अगर मुझे पता होता अम्मा इतना नाराज हो जाएंगी तो मैं थोड़ा और पहले आ जाती। वैसे अब्बा ने जो कुछ किया है जरूर कुछ सोच समझकर ही किया होगा। अम्मा की तो आदत है, हर बात का पतंगर बना देती हैं। हाँ, अम्मा का बस चले ना तो जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करवा दे। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो इश्तिहार लगवा देंगी कि आलिया के साथ साथ फिजा का रिश्ता बिल्कुल मुफ्त। तुम्हें पता है इतनी जल्दी जल्दी ऑफिस का सारा काम मुझे छोड़कर आना पड़ा। अगर मुझे मालूम होता ना तो आराम से सारा काम खत्म कर कर आती मैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम शाम की चाय के साथ साथ मजेदार स्नैक्स भी खाने वाले हैं। हाँ और क्या। वैसे कभी कभी खुद को अपने ही घर में मेहमानों की तरह ट्रीट करना चाहिए। फिलहाल तो बाहर बैठी जोया बाजी को तुम चाय पेश कर दो, वरना वो इसी बात पे नाराज हो जाएंगी कि मुझे आज चाय नहीं पूछी। तुम जाओ, मैं बस 5 मिनट में चाय लेकर आई। जल्दी आना। हाँ अरे आ रही हूँ। अरे अरे अरे, ये चाय भी ना अम्मा की तरह एकदम खौल जाती है। अम्मा का गुस्सा भी ऐसे ही कम करना पड़ेगा। देखो वासे, मैं तुम्हें एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फरिया, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जानती हूँ, लेकिन प्यार के सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिस लाइफस्टाइल, जिन लग्जरीज की मुझे आदत है, वो लाइफ तुम मुझे कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ऊपर से तुम्हारी फैमिली सेटअप, बैकग्राउंड मेरे से बहुत डिफरेंट है। We don't match। और मेरी जैसी आउटस्पोकन, आउटगोइंग लड़की तुम्हारी फैमिली कभी कबूल नहीं करेगी। सच्चा प्यार हो ना फरिया, तो इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, सब कुछ कर गुजरता है। ये ना चीप लिटरेचर और सस्ते ड्रामों वाली बातें मेरे साथ मत करो। रियलिटी इज डिफरेंट एंड लेट्स जस्ट बिहेव लाइक एडल्ट्स। वैसे मुझे लगता है हमें अपना रिश्ता एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी 2 हफ्ते में शादी है। और ऑनेस्टली तुम दुनिया के आखिरी शख्स हो जिससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरी आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। लेकिन मैच मेकर तो उनकी बहुत तारीफ कर रही थी, कहती है काफी वेल ऑफ फैमिली है। ठीक कह रही थी, पैसा तो बहुत है, लेकिन पैसे से क्लास नहीं खरीदी जा सकती। भाई लड़का सिर्फ बीकॉम था और अल्लाह जाने बीकॉम उसने किया भी है या नहीं। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, इतने बड़े बैंक में जॉब करती है। तो ऐसे कैसे मैं किसी दुकानदार टाइप लड़के से उसे ब्याह दूं? और सच पूछो तो मुझे वो लड़का बातचीत में भी कुछ मुनासिब नहीं लगा। हाँ, जोड़ तो मुनासिब नहीं था, लेकिन बात करने में क्या हर्ज था? क्या मालूम क्या मतलब? क्या बातचीत करने से वो लड़का बदल जाता क्या? देखो तुम लोग बदहवासी मत दिखाओ, जब कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो कर देंगे। और वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। मुझे तो जोया का भी अफसोस रहता है, काश उस वक्त थोड़ा सोच समझ लिया होता।
सब कुछ ठीक है बाबा, आप फिक्र नहीं किया करें। ये आलिया कहाँ रह गई? चाय क्यों नहीं लाई अभी तक? अम्मा अभी तो आई है थकी हुई ऑफिस से। और ये उज़मा मैडम कहाँ है? वो आज जरा जल्दी चली गई थी, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं देख लेती हूँ। कितनी बार टोका है मैंने आपको, इसके सामने शौहर की बुराई मत किया करें, बुरा लगता है उसे। मुझे भी बुरा लगता है जब मेरी बेटी एक एक पैसे को तरसती है। बस रहने दे, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही तो हमसे गलती हो गई कि हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। जुनैरा बेटा, जाओ आसिफ भाई को बुलाओ, बुलाओ आकर खाना खाएं। छोड़ें उसे, खाना खाएं आप। उसको खाना होगा तो खुद ही आ जाएगा। वैसे भी आजकल उनकी भूख प्यास सभी उड़ी हुई है। क्यों भाई, आखिर इस घर में ऐसा क्या बुरा हो गया? खस कम जहां पाक, बुराई नहीं अच्छा ही समझे आप। आपके साहबजादे अपनी जिस कुलीग के साथ इश्क फरमा रहे थे ना, उसने ठेंगा दिखा दिया है। वो अपने किसी अमीर कजन के साथ शादी कर रही है। खैर, अंदाजा था मुझे का। काफी मॉडर्न लोग थे वो लोग। अब देखिएगा मैं कितनी खुश शक्ल, खुश मिजाज और रख रखाव वाली लड़की लेकर आऊंगी अपनी पसंद से। वैसे जब तक भाई आपकी पसंद की लड़की से शादी के लिए मानते हैं, आप इसके लिए कोई लड़की ढूंढ लें। जी बेटा, इंशाल्लाह जब भाई भी वासे भाई की तरह कोई अच्छी जॉब कर लेगा तो भाई के लिए भी देख लेंगे रिश्ता। अरे एक तो मेरे समझ में नहीं आती, हर बात घूम फिर के मेरी नौकरी पर ही क्यों आ जाती है भाई? जब किस्मत में होगी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और वैसे भी वासे भाई और भी बहुत कुछ करते हैं, वो भी मैं। सिर्फ किस्मत पे भरोसा करने से कुछ नहीं होता मियाँ, हाथ पांव भी चलाने पड़ते हैं, बाहर भी निकलना पड़ता है घर से। ऐसा थोड़ी है कि घर में बैठे बैठे बस गिटार बजाते रहो तो हर कोई आतिफ असलम नहीं बन जाता इस तरह। आप लोग बेचारे के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे यार, ये पकड़ा उधर बिरयानी। अरे सैलेड दे दो यार।